वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो जो डायग्राम गिवन है उसमें हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो दो इंटीरियर एंगल्स गिवन है इस डायग्राम में और एक इंटीरियर एंगल एक्स है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो x प्लस 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री के इक्वल। अब आ जाते हैं सही सेकेंड पार्ट पे। तो यहां पे भी दो एंगल्स गिवन है और तीसरे इंटीरियर एंगल्स का हमें एंगल फाइंड करना है। तो सेम यहीं पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वो साइन 90 डिग्री का होता है और टोटल सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री के इक्वल आ गई। सेम वैसे ही आ जाते हैं अब थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे भी दो इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है और तीसरे की निकालनी है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 110 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो x प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री के इक्वल आ गई। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसमें क्या है, एक एंगल गिवन है और बाकी के दो एंगल्स नहीं गिवन है, पर दोनों एंगल्स की वैल्यू x और x है, यानी कि दोनों एंगल्स सेम है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हुआ। तो यहाँ पे भी हमें वही लगाना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 2x, और ये 50 इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो 180 माइनस 50, तो 2x इक्वल टू 130 डिग्री, और x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 65 डिग्री। वैसे ये आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे भी हमने देखा कि तीनों एंगल्स का वैल्यू है x, मतलब कि तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये एक हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे भी लगाते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड द y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो जो x और y की वैल्यूज है हमें उसे निकालना है डायग्राम में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये रहा डायग्राम। इसमें
एक्स और वाई यहाँ पे हैं और एक 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है और एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 50, यानी कि x आ गया 70 डिग्री के इक्वल। सेम अब आ जाते हैं y के लिए। तो हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होता है और x हमारा 70 डिग्री है तो y इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री के इक्वल प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री और y इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री के इक्वल। या फिर हम एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे कि ये एक लाइन है तो पूरी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो y प्लस 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री और y और 120 डिग्री उसी लाइन में आ रहे हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से भी 60 आएगी। आ जाते हैं अब सेकेंड पार्ट पे। ये रहा डायग्राम जिसमें कि ये एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 50 डिग्री, दूसरा x और तीसरा y है और y के जस्ट अपोजिट एक एंगल गिवन है वो 80 डिग्री है। तो ये वर्टिकली एंगल दोनों की दोनों अपोजिट में है तो इस बात से 80 डिग्री और y दोनों की दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। और y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री गिवन है, x को हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस y कितना है हमारे पास 80 डिग्री और एक एंगल तो 50 डिग्री गिवन ही है और टोटल सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 माइनस 130 तो कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का और y जो है वो इंटीरियर एंगल है उस ट्राइंगल का। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि x किसके बराबर होगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री के, यानी कि x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। और क्या है, x और y एक लाइन में है तो क्या हो सकता है, x एंड y एंगल्स आर इन ए लाइन, मतलब कि एक लाइन में है तो पूरी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री और y को निकालना है तो y इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल y है जिसपे 90 डिग्री का
साइन बना हुआ है, और तीसरा एंगल x है जिसके अपोजिट में 60 डिग्री भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले तो y इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि उसके ऊपर 90 डिग्री का साइन बना है, तो y इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि गिवन है डायग्राम में। अब x इक्वल टू 60 डिग्री भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि x और 60 डिग्री के बीच में एक रिलेशन है, और वो कौन सा रिलेशन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो x इक्वल टू होगा 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया और y इक्वल टू 90 डिग्री। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? इसमें तीनों एंगल्स हमें नहीं गिवन है। दो एंगल्स हैं x और एक एंगल है y, मतलब कि दो एंगल्स इक्वल है इस ट्राइंगल के, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एक और चीज है कि जो y है उसका जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री बता रहा है। तो y इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इस कारण से y इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। फिर क्या लगाएंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया? 2x हो गया, और y की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, और ये है 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, और x इक्वल टू आ गया 90 माइनस 2, और 90 अपॉन 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया 45 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। ये रहा डायग्राम जिसमें कि y एक इंटीरियर एंगल है जिसके अपोजिट में है एक तो x, और बाकी सबके अपोजिट एंगल्स हमें दिए हुए हैं वर्टिकली। तो ये भी हो गया x, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी हो गया x, तो ये हो गया x, ये भी हो गया x, और y भी हो गया x के इक्वल। y हो गया x के इक्वल। क्यों हो गया? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो और बाकी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया 2x प्लस वाई भी x के इक्वल है, तो ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। और जब भी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो वो बन जाता है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल।